अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और नुमान भाई मेरे साथ हैं। एक बहुत ज़्यादा मसला कह सकते हैं या सवाल कह सकते हैं लोगों का, जो स्पेशली दुबई के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनियां बनाते हैं, उसको बोलते हैं अजारी। अभी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम अजारी किस तरह से सस्ती लें या हम अजारी कहाँ से लें और उसके अंदर हमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए अजारी के लेने के मतलब, और अजारी की कीमत कितनी होती है। आज नुमान भाई के पास आए हैं, ये भी आपके सवाल का जवाब इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम। नुमान भाई बताएं ज़रा, जारी लेने के और उसको सस्ता लेने का तरीकाकार और जारी की कीमतें, ये क्या चीज़ है, ये पूरी तरह डेरे बताएं। सबसे पहले बताएं जारी है क्या चीज़। जारी एक ऑफिस के पेपर को कहा जाता है। ऑफिस का पेपर ये है कि जो आपका ऑफिस है वो आपके एग्रीमेंट में, जैसे पाकिस्तान में आप उसके मालिक होते हैं, इजारी में भी आपकी कंपनी के नाम पे वो जो लैंडलॉर्ड है वो आपको रेंट पे देता है, और रेंट का ऑफिशियल एक इजारी पेपर होता है जो आपके नाम पे, कंपनी के नाम पे बन जाता है, जिसपे आपका वोचर और लाइसेंस निकलता है। जहाँ भी आपकी ऑफिस की लोकेशन होती है, चाहे आपका लेटर हेड है तो उसके ऊपर वो लोकेशन है, आपकी स्टैंप है तो उसमें है, वेबसाइट है उसके ऊपर लोकेशन है, तो उसमें सारी, अगर आपने लैंडलाइन लगवाना है, कुछ भी लगवाना है, तो उसके लिए इजारी आपको चाहिए, ऑफिस आपके पास होना चाहिए। आसान अल्फाज में हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑफिस का एग्रीमेंट बोल सकते हैं। अरबी में बोलेंगे तो हम इसको ऑफिस अजारी बोलेंगे। सही है। अरबी और इंग्लिश में सिर्फ फ़र्क है, बाकी पाकिस्तान में ऑफिस एग्रीमेंट, यूएई के अंदर ऑफिस अजारी। सही है। तो अभी नुमान भाई नेक्स्ट सवाल इसके अंदर एक और है। अच्छा, दूसरी, हाँ जी बताएं, पूछो। नेक्स्ट सवाल इसके अंदर एक और ये है नुमान भाई कि अजारी की प्राइस कितनी है और क्या सेम टाइम प्राइस एक ही रहती है। इजारी जो है, एक तो ये है कि आपने जहाँ से आपने ऑफिस लिया आपने उस लैंडलॉर्ड से बनवानी है, उसकी वो फीस लेते हैं 260 है समथिंग, वो आपसे लेते हैं, आपने पे करनी है तो आपकी इजारी बन जाती है, या वो लैंडलॉर्ड पे करता है। उसके अलावा एक इजारी है कि जो आप बिजनेस सेंटर से ले रहे हैं। एक तो वो हो गई जो लैंड डिपार्टमेंट ने आपने इजारी अप्लाई की, उसकी आपकी बन के आ गई। दूसरी है कि जो आप बिजनेस सेंटर से ले रहे हैं, बिजनेस सेंटर की इजारी की प्राइस डेली ऊपर नीचे होती है। मतलब एक दिन 1400 है, दूसरे दिन 3000 पे चली गई, 3000 पे 5000 पे चली गई, 5 में है तो जो है वो 2000 पे आ गई। ये डिपेंड करता है कि पहले ये था कि इस्तदामा चलता था। इस्तदामा क्या है? इस्तदामा एक ये डेस्क है जिधर हम बैठे हैं, इतने साइज का ऑफिस होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इजारी जो है वो बनेगी इस पूरे ऑफिस की, एक मतलब वो एक पूरे, मतलब जितना ये रूम है, इस रूम की एक डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर इस्तदामे बंद हो जाए तो समझ जा रही हैं तो फिर शार्ट हो जाएंगी। एक कमरे में 5 इस्तदामे बन रहे हैं और एक कमरे में एक इजारी बन रही है तो इजारी ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। उस वक्त इजारी की कॉस्ट, इजारी का रश बनता है और महंगी हो जाती है। और उसके बाद ये जारी ये करते हैं कि 10-15 दिन बाद सिस्टम में कैंसिल कर देते हैं, आगे न्यू बन जाती है, फिर कैंसिल करते हैं, न्यू बन जाती है। तो जब भी आप इजारी जो है वो कैंसिल आपकी होगी, पिछली पुरानी इजारी आपकी कैंसिल होगी, तो आपकी जो न्यू है वो आगे आपका वोचर आपने उससे पहले निकलवाना होता है जब तक कैंसिल। उसके बाद इंस्पेक्शन का मसला नहीं होता, जब भी आपकी लेबर की इंस्पेक्शन या कोई बैंक वाले देखने जा रहे हैं तो वो फिर बिजनेस सेंटर वाले दिखा देते हैं। लेकिन जो इजारी की प्राइस है वो एज इट इज सेम, ये कभी भी नहीं रहती कि आपकी 2500 है, 3000 है। ये टोटल जो है वो आपकी सिर्फ वही सेम प्रोसेस है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको करवाना पड़ता है। तो इसके अलावा एक और इसके अंदर मैं सवाल ऐड करूँगा कि क्या अजारी वाले काम में भी कोई स्कैम का खतरा है, कि स्कैम हो सकता है इस अजारी लेने के दौरान भी, कि हम किसी से अजारी लेते हैं या कोई ऐसे मसले मसाइल जो हमारे साथ पेश आ सकते हैं किसी बिजनेस सेंटर से अगर जारी लेते हैं तो? इसमें ये होता है कि अगर ऑफिशियल बिजनेस सेंटर नहीं है तो जारी कैंसिल कर सकता है। मतलब ये कि आपने जारी उसने बना दी, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आधे घंटे बाद जारी कैंसिल होगी सिस्टम से। आप वोचर निकलवाने गए, जारी आपकी निकली नहीं है, वो फिर वो बताते हैं, जारी की प्राइस होती है कि जी इतने दिन के लिए बनानी है, ये प्राइस है, ये वैलिडिटी है, वो सारा कुछ बताते हैं। तो अगर आप बिल्कुल शार्ट सी बनवा रहे हैं तो आपको मतलब शार्ट टर्म के लिए कि वो 1 घंटे बाद जारी भेजी से कैंसिल होगी, आप डीडी से वोचर निकलवाने गए और बताइए तो जारी वैलिड नहीं है, तो ऐसे इशू भी जो है वो आते हैं। इसलिए ऑफिशियल बिजनेस सेंटर को चूज करें। सही। इसके अलावा तो जारी की इस वक्त तो प्राइस है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कितने तक जाती है? ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट बता रहे हैं। कम से कम जो है वो 1200 पे भी आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 पे भी रही है। यानी कि 1200 से लेके 6000 के दरमियान में जारी किसी भी जगह पे आपको मिल सकती है। सही है। तो इसके अलावा अगर आप हमें एक चीज़ ये बताएं, यहाँ पे ये पूछेंगे कि हमें बिजनेस सेंटर की जारी लेनी चाहिए या किसी ऑफिस, ऐसी तो बिल्डिंग है दूसरी, उसका हमें ऑफिस लेना चाहिए, कौन सा बेहतर है हमारे लिए? जो बिजनेस सेंटर वाले हैं उनके पास सेपरेट ऑफिस की जारी का भी ऑप्शन होता है। सेपरेट ऑफिस की और प्राइस होती है, बिजनेस सेंटर की और प्राइस होती है। एक ये वो दोनों पे डिपेंड करता है। कुछ मतलब ये कि सेपरेट ऑफिस की होती है कि वो एक ऑफिस होता है, एक बिजनेस सेंटर होता है कि वहाँ पे काउंटर बने होते हैं। तो डिपेंड करता है दोनों की प्रोफाइल पे। बिजनेस सेंटर की जारी की थोड़ा ये होता है कि इंस्पेक्शन ईजी होती है, वहाँ पे उनका एक आधा वर्कर होता है,
आपकी इंस्पेक्शन जाए तो वो करवा देते हैं। सेपरेट ऑफिस का ये होता है कि उन्होंने भी जाके वो ओपन करना होता है इंस्पेक्शन, या फिर आपको खुद जाके करवानी पड़ती है। और मसला या तो फिर आप अपना ऑफिस लेके उसकी इजारी लगवा लें, अगर आप इजारी ले रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं, आप बिजनेस सेंटर की लें या सेपरेट ऑफिस की लें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जारी के मतलब, आई थिंक आपके लिए काफ़ी है। अगर मजीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज तो नंबर हमने दिया, रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।